रहीम BA-BSc के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस 2020 के लिए जैसे आप लोग वाकिफ़ हैं कि मॉक एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने 23 जुलाई से ओपन किया हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त ये शेयर करते हुए कि वो स्टूडेंट्स हमारे जो मॉक एग्ज़ाम इस वक्त अटैम्प्ट कर चुके हैं उनकी तादाद इस वक्त 10,000 क्रॉस कर चुकी है। मॉक एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की इसी पार्टिसिपेशन को देखते हुए हमने आज इसके 4 बजे डेडलाइन थी, इस वक्त 2 बजे हैं, हमने इसे 3 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। ये डेट अब 31 जुलाई शाम 4 बजे तक अवेलेबल है और मेरी स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि मॉक लाजमी अटैम्प्ट करें। ऑल्दो ये इम्तिहान के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन मॉक ही एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जिससे आप इम्तिहान की एनवायरनमेंट में से, उस पूरे प्रोसेस में से गुजर जाएंगे और आपका जो पेपर अटैम्प्ट करने का खौफ है वो ख़त्म होगा। तो मॉक लाजमी अटैम्प्ट करें। मेन पर्पज़ इसका यही समझें कि हम मॉक के लिए मैक्सिमम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस वक्त आज छठा दिन है मॉक का और 10,000 को इसकी फ़िगर क्रॉस कर चुकी है और डेट हम 31 जुलाई शाम 4 बजे तक एक्सटेंड कर चुके हैं। एग्ज़ाम्स चूँकि 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और ये 4 सितंबर तक चलेंगे, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3 जगह पे अपना सेटअप इस्टेब्लिश किया है। एक ओल्ड कैंपस में और 2 सेटअप हमने न्यू कैंपस में अपने इस्टेब्लिश किए हैं। ओल्ड कैंपस में हमारी 75 प्लस में स्ट्रेंथ होगी जो स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग और गाइडेंस के लिए अवेलेबल होगी, और न्यू कैंपस में भी हमारी 2 साइट्स हैं जहाँ पे 40 की स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी जो स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग और गाइडेंस के लिए अवेलेबल होगी। स्टूडेंट्स जब गूगल मीट पे कनेक्ट होंगे तो इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में लाइव होंगे और स्टूडेंट्स को हम एडवाइस कर रहे हैं कि वो पेपर शुरू होने से एवरेजली 45 से 60 मिनट पहले गूगल मीट में कनेक्ट हो जाएं। अव्वल तो मॉक अटैम्प्ट करने के बाद आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल या इबाहम रहेगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये फैसिलिटी सिर्फ इसलिए है कि अगर आप पेपर वाले दिन भी 45 मिनट पहले कनेक्ट हो जाते हैं और आपके जहन में कोई शकूक व शुबहात हैं, कोई इबाहम है, तो वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि BA-BSc के लार्ज स्केल पे पंजाब यूनिवर्सिटी से पहली दफ़ा ऑनलाइन हो रहे हैं और इसकी लैब्स के हवाले से भी बहुत सारे सवालात आ रहे हैं बच्चों के कि जो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या इवन आर्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लैब प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो अभी तक हमने जो डेट शीट और शेड्यूल जारी किया है ये सिर्फ रिटन का जारी किया है, अभी हमने लैब वर्क का शेड्यूल अपना जारी नहीं किया। अब इम्तिहान चूँकि आपका 4 सितंबर को तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट की अभी तक जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो गाइडलाइन है उसमें 15 सितंबर से ऑनवर्ड यूनिवर्सिटीज़ के खुलने के इम्कानात हैं और अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो लैब्स 15 सितंबर के बाद फ़िज़िकल होंगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सिचुएशन में कोई तब्दीली आती है तो फिर लैब के हवाले से भी हम अपनी कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे और वो आपको इम्तिहान से कबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया के ज़रिए कम्युनिकेट करें। मेजॉरिटी 99% वो पेपर्स तो MCQ बेस्ड हैं और वो 90 मिनट में 100 MCQs हैं। चंद सब्जेक्ट्स ऐसे जैसे ज़ूलॉजी, बॉटनी या और मैं सारे पेपर्स के नाम नहीं काउंट करता, जो 35 या 40 नंबर का पेपर होता है वहाँ पे 35 या 40 MCQs होंगे और वो 45 मिनट का पेपर होगा। एक एक्सेप्शन जो स्टूडेंट्स की आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है वो है इंग्लिश। और इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो BA की इंग्लिश और BSc की इंग्लिश दोनों, ये चूँकि लैंग्वेज के पेपर हैं, यहाँ स्टूडेंट की राइटिंग पावर को, राइटिंग एबिलिटी को जज करना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ये पेपर 100% MCQ बेस्ड नहीं है। इन दोनों पेपर्स की 60 से 65% तक वेटेज MCQ बेस्ड है और 35 से 40% तक वेटेज इसकी डिस्क्रिप्टिव है, राइटिंग एबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट को जो उसकी टाइपिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका टाइम एक्सटेंड किया होगा, तो इसमें इनका तकरीबन 60% पेपर BA इंग्लिश हो या BSc इंग्लिश हो, दोनों के लिए 60% का पेपर तकरीबन MCQ बेस्ड होगा और बाकी 40% का पेपर इनका एक शॉर्ट एसे, एक शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना या एक एप्लीकेशन, इस तरह का क्वेश्चन होगा। लेकिन वो चूँकि स्टूडेंट ने टाइप करना होगा उसका टाइम एक्सटेंडेड होगा, वो टाइम पेपर्स की वक्त तक हम दोबारा अनाउंस कर देंगे। तो इंग्लिश के पेपर के हवाले से BA और BSc दोनों के स्टूडेंट्स अवेयर रहें कि आपका पेपर 60% तकरीबन MCQ बेस्ड है और 40% पेपर आपका 2 सवाल आपके 20-20 नंबर के तकरीबन वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे जो आपने कीबोर्ड से टाइप करके हल करने होंगे और इसके लिए आपको किसी टाइपिंग हेल्पर की फैसिलिटी मुहैया नहीं की जाएगी, आपने खुद करने होंगे।
आपका पेपर 1.5 घंटे का पूरा यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो पेपर में किसी भी किस्म की अनफेयर मीन्स को अवॉइड करें, अपना फ्यूचर बचाएं।